राधे राधे। ये भक्तमाल गाथा धारावाहिक सीरियल है जो अब तक हम संतों के मुख से भक्तमाल गाथा सुनते आए थे ना, अब ये डिजिटल भक्तमाल गाथा धारावाहिक के रूप में आई है। अब हम भक्तों की कथा सुनने के साथ साथ देखेंगे भी। इसको यूट्यूब पर स्वामी करुणदास जी चैनल पर और निम्बार्क टीवी पर दिखाया जा रहा है। नव युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यह धारावाहिक घर घर जन जन तक पहुंचना चाहिए ताकि हमारी नव युवा पीढ़ी इस धारावाहिक को देखे और ये सीखे कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है। संतों ने कैसे कितना त्याग तपस्या करके भक्ति की ओर प्राप्त किया। इस सीरियल में देखिए हमने अब तक जो देखा है, नाभाजी महाराज का चरित्र और तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है। इन दोनों चरित्रों में यही दिखाया कि कैसे इन नाभाजी महाराज ने अपने बचपन में इतने कष्ट और संघर्ष सहन करके आगे इतने बड़े संत बने, इतने संघर्ष झेलकर। अर्थात हम जो जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में जो दुख सुख आता है ना, हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। इसलिए हमें यह सीरियल प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी दुखों से नहीं घबराना चाहिए। तुलसीदास जी के जीवन से भी हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा कितने संघर्ष करके और आगे अब बढ़ रहा है अपने भक्ति के पथ पर। हमारी नव युवा पीढ़ी अब भटक रही है और इसमें यही दिखाए कि नव युवा पीढ़ी को कैसे इतना सहनशील होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी कितने सहनशील बच्चे के रूप में दिखा रहे हैं किरदार को, कि वो सब लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं फिर भी उनके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। नवयुवा पीढ़ी को यही संदेश दिया गया कि आप सब ये जब धारावाहिक देखोगे ना तो आप सबको पता चलेगा कि आज के जीवन में नवयुवा पीढ़ी को कैसे जीवन नित्य प्रतिदिन 8 बजे लाइव आता है, हम देख सकते हैं। देखिए हम जितने भी हमारे सभी सदस्य बैठे हैं, हम सब मिलकर प्रयास करें कि घर घर में यह धारावाहिक पहुँचे। कैसे हम बस स्टैंड पर भी जाते हैं, बसों में भी प्रचार कर रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं और ये अपने कोचिंग सेंटर में भी जा रहे हैं, बाज़ार में भी, मेन मार्केट में भी जा रहे हैं और फ़ोन के माध्यम से भी जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स है, ग्रुप बने हुए, सब में ये धारावाहिक भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सुखी बनाए। जैसे मेरा जीवन सुधरा है, सब जितने भी हम बैठे हमारे जीवन में इतना बदलाव हुआ है। वृंदावन के संतों की कृपा से जीवन में सुख शांति आई है। बच्चों में भक्ति का भाव हुआ है, बच्चे भक्ति करने लगे हैं, प्रभु का नाम जपने लगे हैं। और हमें क्या करना चाहिए विपरीत परिस्थिति में, यह सोचने की शक्ति मिली है। और मन को काबू में कैसे करें, ये भी भक्ति के द्वारा ये सामर्थ्य मिली है। अर्थात अपनी मन की गलत विचारधाराओं को काबू में करना, क्या सही है और क्या गलत है, यह सोचने के लिए भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें दिखा सकता है कि अब हमें किन हालातों में कैसा फैसला लेना है। अर्थात हम सही समय पर सही फैसला ले सके, ये सब चीज़ें भक्ति से ही मिली है। 7 साल पहले हम वृंदावन गए थे और बस प्रभु की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, संतों से जुड़ गए और उसके बाद जीवन। अब ये भक्तमाल धारावाहिक वृंदावन के संतों ने बनाए, तो हमारा प्रयास है कि उनकी इस मेहनत को हम सफल करें। 10 साल लगे हैं उनको इस मेहनत की है बनाने में, 10 साल। तो अब हमारा प्रयास है कि घर घर तक यह धारावाहिक पहुँचे। शुरुआती दौर में तो थोड़ी सी बाधा हुई थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से सब सही हो गया। अब सब पूरा परिवार भक्ति करते हैं मिलकर सब। राधे राधे। देखो जी, पहले तो सब ऐसे ही विरोधी करते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 भक्ति का प्रभाव होता है, फिर कृपा होती है ऊपर वाले की, तो सब आ जाते हैं लाइन पे। और अब तो पूरा परिवार जी भक्ति लाइन में है। बच्चे हैं, स्कूल में भी नाम जप करते हैं, बेटी है, बेटा है, 10वीं पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी नाम जप के प्रति उसकी इतनी भावना है। और भक्ति से फिर दिमाग भी तेज होता है बच्चों में, क्योंकि इधर उधर का कोई लाइन नहीं रहती, इधर उधर बैठते उठते नहीं है बच्चे। और अब ये भक्तमाल सीरियल देखने के बाद तो बच्चे ऐसे इंतज़ार करते हैं कि बस 8 कब बजे और कब टीवी आगे बैठे। तो पूरा परिवार भक्ति लाइन में ही है।